Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion is given by corresponding statement of R reason. Of the statements, mark the correct answer as A if both A and R are true and R is the correct explanation of A. B if both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C if A is true but R is false, and D if A is false but R is true. Assertion A, dark reaction always takes place in dark only. Reason R, enzymes of dark reaction are temperature sensitive. देखिए, इस क्वेश्चन में हमको असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, जहाँ पे हमें बोला है कि हमें करेक्ट आंसर को मार्क करना है। अगर हमारा असर्शन रीज़न दोनों ट्रू होते हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का, तो हम ए मार्क करते हैं। अगर असर्शन रीज़न ट्रू होता है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता असर्शन का, तो हम बी मार्क करते हैं। अगर असर्शन ट्रू होता है लेकिन रीज़न फॉल्स होता है, तो हम सी मार्क करते हैं। और अगर असर्शन फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है, तो हम डी मार्क करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डार्क रिएक्शन क्या होती है। So let us start with the key concept involved in this question, and that is having the knowledge of dark reaction. देखिए, डार्क रिएक्शन या जिसको हम बायोसिंथेटिक फेज या कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं, इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ATP और NADPH का, यानी जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका, और ये अकर होती है इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग दैट इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट and it uses ATP and NADPH which are the products of light reaction. Now जो डार्क रिएक्शन होती है, अब हम उसके बारे में स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, दैट इज आवर असर्शन. असर्शन ए कहता है डार्क रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन डार्क ओनली. देखिए, डार्क रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं है कि वो डार्क में होती है, यानी अंधेरे में होती है. डार्क रिएक्शन का नाम डार्क इसलिए है बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन टू कैरी आउट द फर्दर फोटोसिंथेसिस. यानी डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि ATP, NADPH. तो इनके ऊपर वो डिपेंडेंट होती है, इसलिए हम उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं. सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि डार्क रिएक्शन उसका नाम क्यों पड़ा? इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट्स, और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हमारे क्या हैं? ATP and NADPH which are the assimilatory powers. So this is a false statement. रीज़न आ कहता है एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन आर टेम्परेचर सेंसिटिव. देखिए, जो डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स होते हैं उसका नाम बायोसिंथेटिक फेज होता है या एंजाइमेटिक फेज होता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है. और हमें पता है जहाँ एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे टेम्परेचर का रोल आएगा, बिकॉज एंजाइम्स हमारे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं. तो डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम्स होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, दैट मीन्स दीज आर टेम्परेचर सेंसिटिव. सो दीज इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि जो एंजाइम्स होंगे वो वर्क करेंगे हमारे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे. सो वी कैन से कि डार्क रिएक्शन हमारी कंट्रोल होती है थ्रू टेम्परेचर. तो टेम्परेचर कंट्रोल करता है हमारे डार्क रिएक्शन को, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं? एक एंजाइमेटिक फेज भी कहते हैं. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो असर्शन हमारा फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है, दैट मीन्स ऑप्शन डी विच सेज इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू इज द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट.